So in the previous video we covered about vitamin D. Let's brush up again. So जो विटामिन डी है वो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये विटामिन डी हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होता है। तो जो विटामिन डी है वो क्या है, कॉलीकैल्सीफेरॉल या एर्गोकैल्सीफेरॉल या फिर कैल्सीट्रायोल। इसका आरडीए है, अगर आप इंटरनेशनल यूनिट्स में ले रहे हैं तो 400 इंटरनेशनल यूनिट, 400 इंटरनेशनल यूनिट्स, एंड इफ़ यू आर टेकिंग इन micrograms then it will be 5 to 15 micrograms. What are the sources? You get it from fish liver oil and egg yolk. What are the metabolic functions of vitamin D? So you know vitamin D is helpful in the formation of our bones. तो bone में, किडनी में, इंटेस्टाइन में जो विटामिन डी होता है वो सीरम कैल्शियम और फॉस्फोरस लेवल्स को मेंटेन करता है बाय एक्टिंग ऑन बोन, किडनी एंड इंटेस्टाइन। तो जो बोन होता है इट कॉजेस मिनरलाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम द बोन एंड प्रमोट्स बोन मिनरलाइजेशन। Bone mineralization. It causes mobilization of calcium and phosphate from the bone and promotes bone demineralization आना चाहिए। I'm sorry for that. Demineralization. अगर आप बोन में से कैल्शियम और फॉस्फोरस ब्लड में भेज रहे हो तो बोन को डीमिनरलाइज कर रहे हो। अगर आप ब्लड में से, क्योंकि अगर आपके ब्लड में ज़्यादा हो गया है सीरम कैल्शियम एंड फॉस्फोरस तो बोन में भेज रहे हो, दैट इज़ मिनरलाइजेशन। और ये होता है डीमिनरलाइजेशन अगर आप बोन से ब्लड वेसल में भेज रहे हो। तो जो आप खाना खाते हो तो उसमें जो कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है वो हमारे इंटेस्टाइन्स अब्जॉर्प्शन करते हैं, तो इंक्रीजेस अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो जो विटामिन डी है कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को और फॉस्फोरस के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। और जो किडनी है, किडनी ऑल्सो प्रमोट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। अब हम बात करते हैं कि आपको कैल्शियम की कमी कब हो सकती है। तो हमने देखा बोन के बारे में। और डाइटरी इनटेक, अगर आप डाइट कम ले रहे हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर अगर आप डाइट प्रॉपर ले रहे हो लेकिन इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे तो कैल्शियम लेवल और फॉस्फोरस लेवल आपकी बॉडी में कम हो सकता है। या फिर एक्सपोजर टू सनलाइट कम हो सकता है, बिकॉज जब आप सनलाइट से एक्सपोज होते हो तो ही आपका विटामिन डी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। या फिर अब्जॉर्प्शन आपका नहीं है सही से, जो किडनी सही से काम नहीं कर रही है तो प्रॉब्लम हो सकता है। एंड लीवर एंड किडनी डिसीजेस में भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो कैल्शियम को एक्टिव फॉर्म में करने के टाइम पे आप 25 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज यूज़ करते हैं, दैट इज़ फ्रॉम लीवर, एंड 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज यूज़ करते हैं, दैट इज़ फ्रॉम किडनी। तो इसलिए अगर लीवर और किडनी डिसीजेस होते हैं तो जो विटामिन डी है उसकी डिफिशेंसी हो जाती है। अगर आप बच्चों में डिफिशिएंसी है तो उसको हम रिकेट्स बोलते हैं, अगर बड़ों में है अडल्ट में तो उसको ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। तो जो रिकेट्स है उसमें क्या होता है, इम्प्रॉपर मिनरलाइजेशन रिजल्टिंग इन सॉफ्ट बोन्स। मिनरलाइजेशन बच्चों में बोन्स में सही नहीं होता, उसको हम रिकेट्स बोलते हैं। अगर बड़ों में डीमिनरलाइजेशन ऑफ प्रीवियसली फॉर्म्ड बोन, उसका डीमिनरलाइजेशन हो रहा है लीडिंग टू इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू फ्रैक्चर्स, के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल हो रहे हैं, ज़्यादा फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर ऑस्टियोमलेशिया है किसी को। तो रिकेट्स जो होता है उसकी सिम्टम्स एंड साइंस क्या है। अगर किसी बच्चे में उसके लेग्स जो है बोर्ड है, बोर्ड मतलब ऐसे हैं, सीधे नहीं है, बोर्ड है, तो उसमें हो सकता है रिकेट्स हो सकता है। एंड फॉरवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ द ब्रेस्ट वन पिजियन चेस्ट एंड बीडिंग इन द रिब्स, जो हमारे रिब्स होते हैं, रिब्स में अगर हम बीडिंग देख रहे हैं तो उसका मतलब है रिकेट्स है। एंड अगर जो स्कल है, स्कल का शेप ऐसा नहीं है, ऐसा है, मतलब स्कल राउंड नहीं है बल्कि ऐसा है, एसिमेट्रिकल है, तो तभी भी रिकेट्स हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया मीन्स डीमिनरलाइजेशन ऑफ द प्रीवियसली फॉर्म्ड बोन। रिकेट्स में क्या हो रहा है, बच्चों में जब बोन्स बनते हैं वो सही से मिनरलाइज नहीं होते। बड़ों में जो है बन गए थे अच्छे से, बचपन में कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी नहीं थी, लेकिन बड़े होने के बाद उनका जो डीमिनरलाइजेशन हो रहा है, बोन से वापस ब्लड वेसल में जा रहा है। तो उसके साइंस एंड सिम्टम्स आप उसको कैसे पहचानेंगे, जब आपके बोन की टेंडेंसी के फ्रैक्चर्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे, टेंडेंसी ऑफ बोन फ्रैक्चर्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बोन में पेन होगा, टेंडरनेस रहेगा,
एंड स्कोलियोसिस मीन्स लेटरल बेंडिंग ऑफ स्पाइन, लेटरली बेंड हो रहा है, काइफोसिस फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ स्पाइन। हमने कल इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, सो गो टू माय फर्स्ट वीडियो। अब हम बात करेंगे टॉक्सिक मैनिफेस्टेशन ऑफ विटामिन डी। अगर आपको विटामिन डी की ज़्यादा हो गई है तो आपका एपेटाइट कम हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी, नॉसिया वॉमिटिंग होगा, एंड थर्स्ट मीन्स आप ज़्यादा पानी पियोगे, एंड कैल्शियम डिपोजिशन, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो हार्ट होता है हमारा, हार्ट में कैल्शियम की डिपोजिशंस हो जाते हैं, एंड जो आर्टरीज है उसमें कैल्शियम डिपोजिशन, और जो हमारी किडनीज है बीन शेप्ड उसमें कैल्शियम डिपोजिशन होने की वजह से रीनल कैल्कुलाई होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में आता है, दैट इज़ विटामिन डी जो है उसको हम हार्मोन भी क्यों बोलते हैं? बिकॉज हार्मोन हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होता है, लेकिन हमारे जो ज़्यादातर विटामिन है वो बाहर से लेना पड़ता है, डाइट में थोड़े अमाउंट में लेना पड़ता है बाहर से, लेकिन जो विटामिन डी है वो हमारी बॉडी में ही सिंथेसाइज हो रहा है बाकी हार्मोन्स की तरह, तो इसलिए हम उसको हार्मोन बोलते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, फिर वो टारगेट और पे जाके एक्टिव होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें विटामिन डी के साथ भी ऐसी ही है, वो इनएक्टिव फॉर्म में बनता है, लेकिन जाके फिर बॉडी में जब ज़रूरत है तो वो एक्टिवेट होता है। लाइक एनी हार्मोन इट हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 8 आवर्स की हाफ लाइफ होती है। इट एक्ट्स ऑन डिस्टिंक्ट टारगेट ऑर्गन्स के ऊपर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि विटामिन डी हमारी बॉडी में कैसे एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो जो हमारे बॉडी में कैल्सिट्रियोल कैसे बनता है हम वो देखते हैं। विटामिन डी कैसे बनते हैं? विटामिन डी को हम कॉलीकैल्सिफेरॉल बोलते हैं, एल्गोकैल्सिफेरॉल बोलते हैं, कैल्सिट्रायोल बोलते हैं। तो फर्स्ट व्हाट हैपेंस इज 7-dehydrocholesterol है, फर्स्ट कोलेस्ट्रॉल है, in the presence of UV light it convert in the skin because it is present beneath the skin, 7-dehydrocholesterol, then it converts into cholecalciferol by UV light. Then liver में जो 25 alpha hydroxylase enzyme है, it converts cholecalciferol into 25 OH, that is hydroxy cholecalciferol. Then by kidney, by the enzyme 1 alpha hydroxylase 25 hydroxy cholecalciferol converts into 1,2,5 dihydroxy cholecalciferol, that is also called calcitriol. This is about the calcitriol synthesis. If you want in detail you can check my previous video on vitamin D. Now let's talk about जो हार्मोन्स होते हैं उनके कोई रिसेप्टर होता है। सिमिलरली फॉर विटामिन डी binds to the cytosolic receptors. These are present in the inside the cell, and then these cytosolic receptors along with the vitamin D enter the nucleus, and it binds to a specific region on the gene and control it. So this action mimics that of a steroid hormone. So that's why we call vitamin D as a hormone, because it behaves like a steroid hormone. It comes inside the cell, it binds to the cytosolic receptors, then these enter into the nucleus, and it binds to the specific region on the gene, and it controls it. It is self-regulated because when there is excess vitamin D, the 25 hydroxy cholecalciferol do not convert into 1,2,5 dihydroxy cholecalciferol, because it converts into 24-25 dihydroxy cholecalciferol by the enzyme 2,24 alpha hydroxylase, because there is excess vitamin D, because there is adequate vitamin D in the body. Okay, now let's talk about another thing जो हम पिछले वीडियो में नहीं देखे थे, that is why does a person with chronic liver or chronic renal disease suffer from manifestation of vitamin D deficiency? जब कोई रीनल डिसीज़ होता है तो जो 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेशन है वो नहीं होता, क्योंकि किडनी बनाते हैं ना 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज। हम पिछले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया था मैंने, जो किडनी है वो 1 अल्फ़ा डाइहाइड्रोक्सिलेज बनाते हैं। तो जो 1 अल्फ़ा डाइहाइड्रोक्सिलेशन इम्पेयर्ड हो जाता है, और अगर कोई लिवर डिसीज़ है तो 25 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेशन इम्पेयर्ड हो जाता है।
सो सिंथेसिस ऑफ कैल्सिट्रॉल नहीं हो पाता, इम्पेड हो जाता है, एंड द पेशेंट में प्रेजेंट विथ सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट की पॉइंट्स. जो हम विटामिन डी के बारे में अगर आंसर्स में लिखते हैं तो हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है. ओके, सो जो ट्रांसपोर्टर फॉर विटामिन डी है वो क्या है? विटामिन डी टू D3 आर एब्सॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ट्रांसपोर्टेड टू लीवर बाउंड टू स्पेसिफिक विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन. क्या नाम है? विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन. इंटेस्टाइन से लीवर में जाता है. लीवर में कैसे जाता है? बाय बाइंडिंग विद विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन. अब मेहमान आए तो मेहमान को घर तक लेके जाने के लिए किसी को भेजना पड़ेगा ना. दैट इज विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन. इट विल बाइंड टू विटामिन डी एंड विल टेक टू लिवर. लेट्स टॉक अबाउट 1-alpha hydroxylase. 1-alpha hydroxylase क्या है? इट इज प्रेजेंट इन द जो अल्फा हाइड्रोक्सिलेज जो है वो पीसीटी ऑफ टिब्यूल्स ऑफ किडनी, दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स ऑफ किडनी में बनता है और बोन और प्लेसेंटा में भी बन जाता है. नाउ टॉकिंग अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कैल्सिट्रॉल इज सिमिलर टू स्टीरॉयड हार्मोन. क्यों सिमिलर है, कैसे सिमिलर है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं बट फिर से पढ़ते हैं. रिविजन. Upon entering the nucleus of a cell, calcitriol functions as a steroid hormone with vitamin D receptor and functions as a steroid hormone, and it promotes mechanism of action. में क्या होता है? जो हमारा विटामिन डी है हमारे न्यूक्लियस में एंटर करता है. ठीक है, फिर वो क्या करता है? कैल्सिट्रियोल फंक्शंस एज अ स्टीरॉयड हार्मोन एसोसिएटेड विद विटामिन डी. तो जो विटामिन डी रिसेप्टर होता है हमारे जीन पे उससे एसोसिएशन होता है एंड प्रमोट्स एसोसिएशन. जो विटामिन डी रिसेप्टर है जो फंक्शंस एज स्टीरॉयड हार्मोन एंड एसोसिएट विद विटामिन डी रिसेप्टर. स्टीरॉयड हार्मोन के साथ एसोसिएट होता है विटामिन डी रिसेप्टर. प्रमोट्स एसोसिएशन विद रेटिनोइक एसिड एक्स रिसेप्टर के साथ बाइंड्स टू द जीन एंड मॉड्यूलेट्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ काल बाइंडिंग इन द इंटेस्टाइन. तो हमारे जो इंटेस्टाइन है उसमें क्या होता है? काल बाइंडिंग. तो काल बाइंडिंग से मॉड्यूलेट करता है वो. तो जो विटामिन डी है बेसिकली वो क्या करता है? एक स्टीरॉयड हार्मोन है, वो विटामिन डी रिसेप्टर से एसोसिएट होता है एंड फिर वो एसोसिएट होने के बाद रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर के साथ एसोसिएट होता है, फिर जीन को बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ काल बाइंडिंग होता है इंटेस्टाइन में. काल बाइंडिंग क्या करता है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है. हेटेरी रिकट्स में क्या होता है? जो किडनी है वो फॉस्फेट रिटेन नहीं कर पाती, दैट इज हेटेरी रिकट्स. फैंकोनी सिंड्रोम में क्या होता है? जो प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल है दैट इज पीसीटी ऑफ द किडनी इन विच फॉस्फेट इज पास्ड इनटू यूरिन बीइंग रीअब्सॉर्ब्ड नहीं होता और अब्जॉर्ब्ड क्या होता है? सिक्रीट हो जाता है, यूरिन में सिक्रीट हो जाता है. एंटी कन्वर्सन लाइक फिनोबार्बिटॉल. तो एंटी कन्वर्जेंस जैसे फिनोबार्बिटॉल लेते हैं कोई तो उससे हाइपोकैल्सीमिया होता है. उससे क्या होता है? माइक्रोसोमल एंजाइम इनएक्टिवेट विटामिन डी, साइटोक्रोम P450 इनएक्टिवेट्स विटामिन डी, इसलिए हाइपोकैल्सीमिया होता है. ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे. टिल देन गुड बाय, सब्सक्राइब टू माय चैनल.